पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ये पत्र स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे पत्र का लब्बो-लुबाब समझाने वाला हूं। आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें सोनम वांगचुक पहले अनशन पर बैठे, फिर पुलिस उठाकर उनको ले गई, अस्पताल में भर्ती करवाया और अभी एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पताल में मिलने के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री और जितेंद्र सिंह गए थे। उनसे मुलाकात के बाद अब सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा है बहुत ही विस्तार से। उसमें सबसे पहले अपने पत्र में उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया है कि आप अस्पताल आए, आपने मुझसे मुलाकात की और आपने ये मांग की कि मैं अपना अनशन तोड़ दूं। आपने इस मुलाकात के दौरान ये भी भरोसा दिलाया कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और आपने ये भी कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो उसमें सरकार एक चर्चा करवाएगी पेपर लीक के मामले में और एजुकेशन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो सकता है। अपने पत्र के पहले पैरा में सोनम वांगचुक यही लिख रहे हैं कि आप अस्पताल आए, आपने मुझसे मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद आपने ये इच्छा जाहिर की कि मैं अनशन तोड़ दूं और आपने ये भरोसा दिलाया कि नीट में जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो सकता है। आगे वो ये लिखते हैं, सोनम वांगचुक लिखते हैं कि 20 जुलाई 2026 को संसद चलो मार्च जो है वो शांतिपूर्वक ही था, शांतिपूर्ण था, लेकिन इसमें पुलिस के साथ झड़प हुई। झड़प के बाद कई सारे प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने डिटेन कर लिया, एफआईआर दर्ज किए, उनको अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। अब सोनम वांगचुक इस पत्र के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि जो बातें आपने अस्पताल में कही उसके अलावा कि किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी पर कोई एफआईआर नहीं किया जाएगा, किसी को सजा नहीं दी जाएगी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, तब तो मैं अपना अनशन तोड़ सकता हूं। कहने का मतलब कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने के लिए सरकार के सामने एक फाइनल डिमांड रख दी है। इस पत्र में सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आप 2 मंत्री आए, आपने मुलाकात की, आपने कहा अनशन तोड़ दीजिए। विपक्ष की तरफ से बहुत सारे नेता आए, वो संख्या भी इसमें लिख रहे हैं कि 65 विपक्षी सांसद आए, नेता आए, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी मुझसे अनशन तोड़ने की बात कही। मैं भी अनशन तोड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि नीट पेपर लीक मामले की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनको मुआवजा दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि संसद में पेपर लीक पर एक चर्चा होगी, नंबर 2, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया जा सकता है। ये तो 3 मांगे हो गई। चौथी मांग जो सोनम वांगचुक ने कही है साफ साफ शब्दों में कि अगर आप ये भरोसा दिलवाएं कि संसद चलो मार्च में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिन छात्रों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, पुलिसिया कार्रवाई में उनको फंसाया जा रहा है, अगर उनके साथ ऐसा न करने का भरोसा सरकार दे, साफ साफ शब्दों में वो लिख रहे हैं कि किसी भी छात्र के साथ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनके साथ पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब मैं अपना अनशन तोड़ने के बारे में सोच सकता हूं। अगर सरकार ये भरोसा दिलाए तो मैं अपना अनशन तोड़ सकता हूं, लेकिन सरकार अगर ये भरोसा नहीं दिलाती है तो मैं अपना अनशन अनिश्चित काल के लिए जारी रखूंगा। तो अभी की सबसे जबरदस्त, सबसे लेटेस्ट जानकारी यही है कि अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने ये सारी मांगे की हैं। लोकमत हिंदी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।